अयोध्या इतिहास रचने के बहुत करीब है। जिस दिन का सभी सनातनियों को अरसों से इंतजार था, वो दिन बस आने ही वाला है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का छठा दिन है। रूस की राजधानी मॉस्को जा रहा एक विमान अफगानिस्तान के बदख्शां क्षेत्र में हुआ क्रैश हो गया है। डीजीसीए अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह भारतीय विमान नहीं है। डीजीसीए अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह भारतीय विमान नहीं है। यह विमान एक छोटे आकार का विमान था। बदख्शां प्रांत के कुरान मुंजन और जिबक जिलों के साथ तोपखाना के पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आतिशी ने शनिवार को दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल DMVS एक अनूठा प्रयोग है जहां विश्व स्तरीय शिक्षा उन लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने अधिकारियों को DMVS की तर्ज पर हाइब्रिड शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक योजना बनाने का निर्देश दिया है। जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस दिन के गवाह बनने के लिए कंगना रनौत अयोध्या पहुंच गई हैं। वह राम की भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही हैं। यही नहीं, कंगना को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए भी देखा गया। देखिए एक्ट्रेस का वीडियो। हर थाने की पुलिस टीम अपने अपने थाने में गश्त कर रही है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं। शहर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर के होटल, रेस्टोरेंट और PG में रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन चेक किया जा रहा है। पुलिस टीमों ने कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी है। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर वहां पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को बुलंदशहर में आयोजित जनसभा में कई नई योजनाओं की घोषणा करेंगे, वहीं कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इसके लिए पदाधिकारियों को संदेश दे दिया गया है। सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आंकड़ा लेकर आने के लिए कहा गया है। जनसभा में पश्चिम से 5 लाख लोगों को लाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। भारत राष्ट्र समिति की नेता और MLC के कविता ने कहा कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन श्री राम सबके भगवान हैं। कांग्रेस ने दिग्गज नेताओं ने इस समारोह के निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह BJP और RSS का इवेंट है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जोरों से तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने लव कुश समीकरण के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग का भी विशेष ख्याल रखा है। जदयू ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में कई खास नेताओं को शामिल किया है। इसमें भगवान सिंह कुशवाहा, राजीव रंजन, अनूप पटेल, संजय कुमार, रामसेवक सिंह व इंजीनियर सुनील का भी नाम है। जनवरी को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। इस मुख्य आयोजन में PM नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कार्यक्रम के यजमान के रूप में देश के अलग अलग हिस्से से 14 दंपति प्रतिभाग करेंगे। अयोध्या धाम जगमगा रहा है। यहां मिनी भारत की झलक देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग कोने से यहां श्रद्धालु पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी 22 जनवरी को पूरी दिल्ली में शोभा यात्रा का आयोजन करेगी। इसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी पूरे दिल्ली में भंडारे का आयोजन करेगी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली सरकार ने पहले ही कल आधे दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ओडिशा न्यूज चौक कलाकार के विजय कुमार रेड्डी ने स्वच्छ अभियान को उजागर करते हुए श्री राम की मूर्ति जैसी 3 सेंटीमीटर की लघु मूर्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2.5 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति बनाई है। उन्होंने कहा कि मुझे श्री राम की मूर्ति बनाने में 1 दिन लगा। PM मोदी ने पूरे देश में और हाल ही में मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू किया। युवा नेता और नवीन पटनायक के करीबी मधुसूदन शर्मा के साथ बीजेड एवं कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने बीजेड एवं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं का राज्य पार्टी कार्यालय में स्वागत किया और कहा कि ओडिशा में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। शुक्रवार 19 जनवरी की शाम खोर्धा जिला के रंगा पंचायत हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल विद्युत प्रभा जेना को ओडिशा विजिलेंस की टीम ने स्कूल के सहायक लाइब्रेरियन की पत्नी से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगते और वसूल करते रंगे हाथ दबोच लिया। पीड़ित सहायक लाइब्रेरियन की पत्नी के कई अनुरोधों के बावजूद आरोपित प्रिंसिपल जेना काम कराने के लिए रिश्वत मांग रही थी। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शनिवार से संबलपुर और ढेंकनाल सहित विभिन्न स्थानों का दौरा करने समेत विभिन्न सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं।
शनिवार के दिन केंद्रीय मंत्री संबलपुर के रेमेड और ढेंकनाल के पल्लीश्री मेला में अलग अलग क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रधान के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल रहेंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कर्नाटक में उत्साह का माहौल है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के अभिषेक को भव्य बनाने के लिए कोप्पल जिले के अंजनाद्री मंदिर प्रबंधन भी पूरी तरह तैयार है। कोप्पल जिले में अंजनाद्री मंदिर प्रबंधन द्वारा राम मंदिर के अभिषेक का जश्न मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1947 में देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब सर्वसम्मति से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तभी ऐसे मंदिरों की चर्चा शुरू हुई। राम जन्मभूमि की मुक्ति के संबंध में ऐसी सभी सर्वसम्मति पर विचार किया जा सकता था, परंतु राजनीति की दिशा बदल गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने रविवार को 3 पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी। खड़गे ने कहा कि राज्य बनने के बाद से पिछले 52 वर्षों में हैरान करने वाली प्राकृतिक सुंदरता, विविधता और सरलता से संपन्न इन राज्यों के लोगों ने राष्ट्र निर्माण में काफी योगदान दिया है। शोएब मलिक की तीसरी शादी की खबर बीते दिन से इंटरनेट पर छाई हुई है। इस खबर से भारतीय और पाकिस्तानी खेल जगत हैरान रह गया। शोएब मलिक ने अपनी नई पत्नी सना जावेद के साथ तस्वीरें साझा की। इस तस्वीर के बाद उन अफवाहों की पुष्टि हो गई कि शोएब और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले दोनों टीमों के दिग्गजों के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। हाल ही में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने एक बड़ा बयान दिया है। भारत और इंग्लैंड वर्सेस एंड टेस्ट के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 25 जनवरी से होने जा रहा है, जिसका पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में हर किसी की निगाहें विराट कोहली पर रहने वाली है। विराट कोहली का बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में जमकर गरजता है। मेजबान न्यूजीलैंड को 5 मैचों की 2-0 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के आखिरी टी मैच में 42 रन से हार मिली। रविवार को क्राइस्टचर्च में खेले गए टी सीरीज के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को 42 रन से हराया और कीवी टीम का शाहीन अफरीदी की कप्तानी वाली टीम का सुपड़ा साफ करने का इरादा टूट गया। जोबर्ग सुपर किंग्स टीम की तरफ से 25 साल के एक बैटर ने बल्ले से तबाही मचाई और सा-20 लीग का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया। यह प्लेयर आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अभी तक आईपीएल में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। साउथ अफ्रीका के इस खिलाड़ी का नाम डोनोवान फरेरिया है, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने इस साल के लिए रिटेन किया है। गूगल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कैलिफोर्निया स्थित अपने घर पर खून से लथपथ पाया गया। 27 वर्षीय लिरेन चेन ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। अभियोजकों ने कहा कि चेन पर हत्या का आरोप लगाया गया है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल का सामना करना पड़ेगा। बता दें, चेन का घर सिलिकॉन वैली में गूगल के मुख्यालय से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित है। एक चेक पॉइंट पर कार न रोकने पर लोकल पुलिस ने एक युवा के गर्दन पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस बीच मैक्सिकन शहर के निवासियों ने पुलिस के खिलाफ शुक्रवार को हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोग ब्रैंडन की मौत के बाद से हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेडोडी तेजादा के निवासियों ने एक पुलिस की कार को पलट दिया और उसमें आग लगा दी। बिग बॉस 17 पिछले 4 महीनों से फैंस का एंटरटेन कर रहा शो बिग बॉस 17 छोटे पर्दे पर अब सिर्फ कुछ दिन और टेलीकास्ट होगा। विनर बनने के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच कंपटीशन जारी है। शो खत्म होने से एक हफ्ते पहले आयशा खान का सफर खत्म हो गया। उन्होंने बिग बॉस 17 से बाहर आने के बाद पहला पोस्ट शेयर किया है। शार्क टैंक इंडिया का तीसरा सीजन शुरू होने वाला है। इस शो के पहले 2 सीजन काफी लोकप्रिय रहे थे, खासकर उभरते हुए एंटरप्रेनर्स के बीच शो हिट रहा था। अब तीसरे सीजन में नए शार्क्स भी शो से जुड़े हैं। ये शो कब और कहां देख सकते हैं, साथ ही कौन कौन इस बार जजेज हैं, सारी जानकारी यहां पढ़ें। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित जॉय अवार्ड्स 2024 में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री को ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड मिला है। इस सम्मान को पाकर खुश आलिया भट्ट ने एक इमोशनल स्पीच दी है। उन्होंने कहा कि एक्टिंग करना उनका जुनून है और फिल्मों के लिए ऑब्सेस्ड हैं। देखिए उनका वीडियो। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक इन दिनों तीसरी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सानिया मिर्जा से अलग होकर उन्होंने पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस सना जावेद से शादी कर ली है।
कपल की वेडिंग फोटो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई है। इस बीच उनकी नई पत्नी का ससुराल में किस तरह वेलकम किया गया, इसकी फोटो भी सुर्खियों में है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज शामिल होने जा रहे हैं। कई सितारे तो अयोध्या पहुंच भी गए हैं। रविवार को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए रजनीकांत रवाना हो गए हैं। अनुपम खेर ने भी रवाना होने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आपको भी कभी किसी मेल को टाइप करने के साथ तुरंत न भेजने या कुछ देर रुककर भेजने की जरूरत हुई होगी। ऐसी स्थिति में आप मेल को ड्राफ्ट कर रखने के ऑप्शन पर जाते होंगे। हालांकि कैसा हो अगर मेल टाइप करने के बाद सेंड करने की परेशानी से ही छुटकारा मिल जाए। जीमेल पर मेल को शेड्यूल कर सकते हैं।